हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 12वीं विषय व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ, जिसे स्टूडेंट पढ़कर अच्छे अंक लाएंगे। चैप्टर वाइज आपको बताया गया। आप मॉडल पेपर पर देखोगे तो सिर्फ आपको लाइन से पैटर्न वाइज आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज आपको क्या पढ़ना है इन सब चीज़ों की जानकारी यहाँ पर मिलेगा, जिसको पढ़कर छात्र अपना स्कोर अच्छा कर सकते। अगर इसको पढ़ लिए तो स्टूडेंट का 60 से 70 अंक ला सकते हैं इन सबको तैयार करके। ये गारंटेड है, क्योंकि चैप्टर वाइज है। एक रूपरेखा के अकॉर्डिंग, एक पैटर्न के अनुरूप इनको तैयार किया गया है आईएमपी क्वेश्चन को, जिनके आपको आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके पुराने सालों से और कुछ नए क्वेश्चन को मिलाकर इसको तैयार किया गया। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला इकाई है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। स्टूडेंट अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो कुटुंब ऐप को डाउनलोड कर ले। कुटुंब ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। वहाँ पर अपना नाम, पता और सारी चीज़ों का डिटेल देकर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कौन सी ग्रुप ज्वाइन करना है तो वो है परमेश्वरी मैम। पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रबंध के प्रमुख कार्य लिखे। तो प्रबंध का ही पार्ट है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। जो भी क्वेश्चन होगा वो प्रबंध पर आधारित प्रश्न होगा। दूसरा है प्रबंध की प्रमुख सीमाएं लिखिए। प्रबंध का महत्व लिखिए। तो एक टॉपिक है जिसमें आपको क्वेश्चंस आएंगे, अथवा में ये क्वेश्चंस रहेगा। 4 अंकों से इस पार्ट पर प्रश्न आने वाला है। आपका चौथा प्रश्न है, प्रबंध प्रशासन एवं संगठन में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रबंध की प्रकृति या विशेषताओं का वर्णन कीजिए। समन्वय प्रबंध का सार है। क्या आप सहमत है? कारण बताइए। प्रबंध के स्तरों से क्या अभिप्राय है? प्रबंध के विभिन्न स्तरों के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 4 अंकों की यहीं से ही प्रश्न होंगे, जिसको आप तैयार कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन को आप लोगों ने पहले से तैयार कर रखा है। जो क्वेश्चन छूट गया होगा उनको आप इससे देखकर तैयार कर ले। उसके बाद है आपके प्रबंध के सिद्धांत, यूनिट नंबर 2। समय अध्ययन और गति अध्ययन में आपको अंतर को स्पष्ट करना है, पहला प्रश्न। दूसरा, टेलर एवं फ्यूल के प्रबंध संबंधी सिद्धांतों की प्रमुख असमानताएं लिखे। आईएमपी क्वेश्चन है। मॉडल पेपर पर भी ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन बैंक पर दिया गया है, पुराने सालों पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व लिखिए। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। टेलर का और आपका फ्यूल का दोनों ही इम्पोर्टेंट है। दोनों को आप लोगों ने शुरुआत से ही इसको तैयार किया है, तो ये याद कर लिए होंगे। उसके बाद है सोपान श्रृंखला एवं संपर्क समतल सिद्धांत को समझाइए। वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकों की व्याख्या कीजिए। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है जो आपकी परीक्षा पर पूछे जाएंगे। प्रबंध एवं व्यावसायिक वातावरण, जहां से क्वेश्चन है, निम्न का संक्षेप में वर्णन कीजिए। पहला टॉपिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बारे में आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है ये। व्यवसाय के वैधानिक नियामक से क्या आशय है? प्रश्न क्रमांक 3, नवीन आर्थिक नीति 1991 की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 4, उदारीकरण से क्या तात्पर्य है? उदारीकरण के अंतर्गत कौन कौन से उपाय किए गए तथा इनका व्यवसाय एवं उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? मोस्ट आईएमपी प्रश्न आपको पूरा चैप्टर से, पुराने सालों से और मॉडल पेपर से लिया गया प्रश्न, जिसको आप तैयार करके अपना अच्छा अंक ला सकते हैं। व्यावसायिक वातावरण के विभिन्न घटकों को समझाइए। व्यावसायिक वातावरण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। राजनीतिक वातावरण सदैव व्यवसाय को प्रभावित करता है, स्पष्ट कीजिए।
भारत में सरकारी नीति में परिवर्तन के व्यवसाय एवं उद्योग पर प्रभावों को समझाइए। नियोजन यानी कि प्लानिंग चैप्टर से आपके क्वेश्चन है। नियोजन करते समय क्या समस्याएं या कठिनाइयां आती है, स्पष्ट कीजिए। आईएमपी है, नियोजन प्लानिंग से क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं अथवा सहित आएगा, तो इन्हीं क्वेश्चन में से ही आपके प्रश्न बनेंगे। नियोजन की तकनीक या प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 3 है, आदर्श नियोजन की विशेषताएं लिखिए। नियोजन के महत्व या लाभ को लिखिए। नियोजन की सीमाएं आपको बताना है। नियोजन से निर्णयन एवं समन्वय का कार्य सरल हो जाता है, स्पष्ट कीजिए। एक मूल्य आधारित ये प्रश्न लगता है जो इम्पोर्टेंट है। नियोजन के विभिन्न घटकों को विस्तार से समझाइए, इसके कंपोनेंट को आपको समझाना है। आईएमपी है ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। उसके बाद है संगठन कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर से क्वेश्चन है, संगठन के महत्व या लाभ को लिखिए। केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण में आपको अंतर को स्पष्ट करना है। अंतर वाला एक क्वेश्चन इस पार्ट से आपको जरूर पूछा जाए, तो ये दो क्वेश्चन हैं जो आपके अंतर वाले क्वेश्चन हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। औपचारिक अनौपचारिक संगठन, विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण में आपको अंतर को लिखना है। औपचारिक संगठन से क्या आशय है, इनकी कोई 4 विशेषताएं बताइए। अनौपचारिक संगठन किसे कहते हैं, विशेषताएं लिखिए। औपचारिक संगठन के लाभ या दोषों का वर्णन करना है। संगठन कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको समझाना है। संगठन संरचना को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, वर्णन कीजिए। 8 प्रश्न इस पार्ट से आपको दिया गया है, तो कम प्रश्न आपको निकाल के बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस को आपको अच्छे से ध्यान देना है। नियुक्तिकरण आपका स्टाफिंग, नियुक्तिकरण से क्या आशय है, भर्ती से क्या अभिप्राय है, भर्ती के कितने स्रोत होते हैं, आंतरिक और बाह्य स्रोतों में आपको अंतर को स्पष्ट करना है। इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। वर्णन करना, इसमें भर्ती के आंतरिक और बाह्य स्रोतों का वर्णन करना। एक जगह पर आपको अंतर स्पष्ट कीजिए। भर्ती और चयन में अंतर को स्पष्ट कीजिए। नियुक्तिकरण प्रक्रिया, स्टाफिंग का जो प्रोसेस होता है उनको आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको तैयार करना है। नियुक्तिकरण स्टाफिंग के इम्पोर्टेंस आपको बताना है। नियुक्तिकरण की विशेषताएं क्या होती है, इसको पढ़ना है आपका। चयन क्या है, इसकी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। निर्देशन चैप्टर मैस्लो की आवश्यकता क्रम में प्रोत्साहन के सिद्धांत की चर्चा लिखे। बहुत आईएमपी प्रश्न है, पुराने साल से ये लिया गया है। सारे ही क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, प्रश्न बैंक या तो पुराने साल से या तो अपने अभिनयन जो नवीन पाठ्यक्रम है ब्लूप्रिंट उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। किन्हीं 5 मौद्रिक अभिप्रेरणा का वर्णन आपको करना है प्रश्न क्रमांक 2 पर। फिर है प्रश्न क्रमांक 3, निर्देशन के तत्व क्या है। प्रश्न क्रमांक 4, निर्देशन के सिद्धांत लिखिए। निर्देशन का महत्व लिखिए। प्रश्न क्रमांक 6, अभिप्रेरणा का महत्व लिखिए। प्रश्न क्रमांक 7 है, अभिप्रेरणा की विशेषताएं लिखिए। तो अभिप्रेरणा का टॉपिक आपको समझना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन है आपके अभिप्रेरणा पर आधारित 2-3 प्रश्न हैं आपके, जिसको आपको समझते समझते आपको एक टॉपिक को करोगे तो दूसरे टॉपिक आपको याद हो जाएंगे। वृत्तीय एवं अवित्तीय प्रेरणाओं में आपको अंतर स्पष्ट करना है। पर्यवेक्षक के कार्य लिखिए। पर्यवेक्षण का महत्व को बताइए। मौखिक संप्रेषण अच्छा है या लिखित संप्रेषण, इस तरह से मूल्याधारित प्रश्न आपको दिए जा सकते हैं, आपको जो करने आना चाहिए, इम्पोर्टेंट है ये। फिर नियंत्रण है आपका। नियंत्रण से क्या क्या पढ़ना है, इकाई 8 है। नियंत्रण की विशेषताएं उनको उल्लेख करना है। नियंत्रण की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए किन्हीं 4 बिंदुओं का वर्णन करना है। नियंत्रण के महत्व को समझाना है। ये 3 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऊपर के। उसके बाद एक प्रभावी नियंत्रण के 5 आवश्यक तत्व लिखिए।
नियंत्रण की विधियों का वर्णन कीजिए। नियंत्रण के उद्देश्य लिखिए। नियोजन एवं नियंत्रण एक दूसरे पर निर्भर है। ये भी आपके मूल्य आधारित प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है जिनको आपको तैयार करना है। वृत्तीय प्रबंध, फिर आपका वृत्ति नियोजन कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। वित्तीय नियोजन का महत्व लिखिए। वित्तीय नियोजन की प्रक्रियाएं लिखिए। 3 टॉपिक है जो एक दूसरे से सिमिलरिटीज क्वेश्चन है जिसको मैंने ऊपर पर रखा है, जिसको आपको समझने में आसानी होगा, जिनमें आपको एक टॉपिक्स को देखते हुए आपको अन्य टॉपिक्स को तैयार करना है। उसके बाद वित्तीय नियोजन के लक्षणों का उल्लेख कीजिए। वृत्ति प्रबंध का महत्व लिखिए। वृत्ति प्रबंध के उद्देश्य लिखिए। तो सिमिलर क्वेश्चन को मैंने एक जगह पर यहाँ पर आपको बताया गया है। कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट कीजिए। 8वां प्रश्न, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में आपको अंतर बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन देख सकते हैं। लाभांश नीति, डिविडेंड्स को प्रभावित करने वाले तत्वों को लिखना है कोई 5। स्थायी पूंजी को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व लिखिए। ये प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। वित्तीय नियोजन की सीमाएं, लिमिटेशन क्या होते हैं इनको बताना है। फिर आपका है वित्तीय बाजार, जो पिछले वर्ष इसमें क्या कर दिया था, इसको हटा दिया गया था, लेकिन इस वर्ष आपको 2019 के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस इकाई को भी आपको तैयार करना है। प्रश्न क्रमांक पहला है, एक वित्त बाजार के क्या कार्य है। दूसरा है, पूंजी बाजार तथा मुद्रा बाजार के बीच अंतर को स्पष्ट करना है। इम्पोर्टेंट है, आपने मॉडल पेपर से क्वेश्चन को देखा होगा। एक स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजार के क्या कार्य होते हैं इनको आपको बताना है। इम्पोर्टेंट है आपका। उसके बाद है सेबी का क्या उद्देश्य होता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई का उद्देश्य क्या है। प्राथमिक बाजार द्वितीयक बाजार में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो अंतर वाले क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे से इनको तैयार करना है। पूंजी बाजार के महत्व की व्याख्या कीजिए, 7वां प्रश्न है। प्राथमिक बाजार की विशेषताएं, अंतर याद कर लेंगे तो ये आपको समझ बढ़ जाएगा कि प्राथमिक बाजार की विशेषताएं या द्वितीयक बाजार की विशेषताएं पूछा जाएगा तो वो क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। शेयर बाजार की विशेषताएं बताना है आपको। मुद्रा बाजार के विभिन्न कार्य अथवा महत्व को समझाइए। स्कंद विपणियों के कार्यों को समझाइए। फिर है आपका विपणन प्रबंध, एक अच्छे ब्रांड की कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं इनको आपको एक्सप्लेन करना है। इम्पॉर्टेंट है, आपके जो इस खंड है वो इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपका 50 अंक और इसमें से आपके पूरे 30 अंकों का आएगा भाग ब से। एक अच्छे पैकेजिंग की विशेषताएं आपको बताना है दूसरे प्रश्न पर। फिर तीसरा है, प्रभावी विज्ञापन के आवश्यक तत्व लिखिए। एक अच्छे विक्रेता के गुण लिखिए। विपणन का महत्व लिखिए। विपणन के कार्य को लिखिए। कुछ क्वेश्चंस है जो महत्वपूर्ण है, तो विपणन वाले जो क्वेश्चन है यहाँ पर मैंने दिया है। वस्तुओं के मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले तत्वों को लिखिए। फिर आपका अगला है जो बहुत ही महत्वपूर्ण अगर मैं मानता हूँ, ब्रांडिंग और ट्रेडमार्क में अंतर स्पष्ट करना। ट्रेडमार्क और ब्रांडिंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं। विज्ञापन के उद्देश्य लिखे। 9वां प्रश्न है। लेबलिंग से क्वेश्चन आपके 1-2 पढ़ लेना है। अधिकतर अब तक के क्वेश्चन तो इसमें से पूछा नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट कैटेगरी में है। लेबलिंग के लाभ लिखिए। एडवांटेज क्या होता है। लेबलिंग के कार्यों का वर्णन कीजिए। 2 क्वेश्चन को ऐड किया है, तो ज़्यादा आपको ऐड नहीं किया है। आपने साल भर पढ़ाई किया होगा तो इन टॉपिक को ज़रूर कवर किया होगा। विपणन एवं विक्रयण में अंतर को स्पष्ट करना है। उसके बाद है उपभोक्ता संरक्षण, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार होते हैं वर्णन कीजिए, पहला प्रश्न हो गया। उपभोक्ता संरक्षण के महत्व को समझाइए, दूसरा प्रश्न। वस्तुओं को खरीदते समय एक उपभोक्ता द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले किन्हीं 6 उत्तरदायित्वों को समझाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता संरक्षण के संबंध में उपभोक्ता संगठनों एवं एनजीओ की भूमिका को समझाइए।
फिर आपके पांचवा प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषताओं को वर्णन कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये। व्यावसायिक के दृष्टिकोण से उपभोक्ता संरक्षण का महत्व लिखिए। उपभोक्ता के कौन कौन से दायित्व होते हैं, वर्णन कीजिए। उपभोक्ता के प्रति व्यवसाय के उत्तरदायित्व को समझाइए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने पर उपलब्ध किन्हीं 6 राहत का वर्णन कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टिप्पणी आपको बताना है, जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग। फिर 11वां प्रश्न है, उपभोक्ता अदालतों में कौन सी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, ये प्रश्न आपको दिया गया है। 12वां प्रश्न, उन भारतीय कानूनों की व्याख्या कीजिए जो उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण में गैर सरकारी संगठनों की भूमिकाएं समझाइए। तो आपको चैप्टर वाइज तैयार करना है, ना कि आपको मॉडल पेपर को देखना है। मॉडल पेपर आपको प्रबोध नवबोध पर मिलेगा जरूर, लेकिन आपको चैप्टर वाइज आप तैयार करते हैं तो उसमें सारी चीज़ें आपका इंक्लूडेड हो जाता है, जिसमें आप पढ़ के जाओगे तो आप श्योर शॉर्ट रहोगे कि मैंने ये सब चीज़ तैयार करके गया है और क्वेश्चन जरूर आएगा। इससे आपको घबराना नहीं है कि नहीं आएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता आपका कि क्वेश्चन जरूर आएगा। आपको तैयार एकदम मजबूती के साथ आपको खड़ा रहना है, किसी भी चीज़ में आपको डाउट नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, क्वेश्चन जरूर आएगा, ये आपको 100% गारंटेड है। थैंक यू सो मच। ज्वाइन द टेलीग्राम एंड कोटो मैप। थैंक यू सो मच।